बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौलाना तारिक जमील कनाडा के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। कल उन्हें जब दिल का दौरा पड़ा तो उसके बाद से अब तक उनकी सेहत कैसी है और ये बात कैसे कंफर्म हुई, किस तरह से हम तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची और फिर अब उनकी हालत क्या है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं या नहीं हो चुके, वो किस मकसद के लिए कनाडा के अंदर मौजूद हैं और उनकी ऑफिशियली जो वापसी की तारीख थी वो क्या है और अब उनका प्लान क्या है, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैंने मौलाना तारिक जमील साहब से डायरेक्ट रब्ता करने की कोशिश की और फिर मेरी उनके एक फ़ैमिली मेम्बर से बात हो गई और वो बड़ी तफसील के साथ यानी उनसे हुई जो कि इस सारे मामले को ख़ुद देख रहे हैं और सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। उनकी उनसे कलेक्ट की गई तमाम इन्फॉर्मेशन ये डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, यानी जो मौलाना तारिक जमील साहब के साथ उनके मुआवनीन जो उनके इलाज मुआलजे के अंदर उनको हेल्प आउट कर रहे हैं, जो सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट थे इस सारे मामले के अंदर, उनसे जो बातचीत हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मौलाना पाकिस्तान के एक बहुत बड़े बल्कि पाकिस्तान के नहीं आलिम इस्लाम के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, मुबल्लिग हैं और स्कॉलर हैं और हमारे लिए उन एहतराम का रिश्ता है उनके साथ। तो उनके मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो एग्जैक्ट आप तक पहुँचाई जाए। इंतहाई अफसोसनाक ये ख़बर ये है कि उनकी सेहत को लेकर के नेगेटिव कंटेंट प्रोड्यूस किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, पर्टिकुलरली यूट्यूब के ऊपर। मैंने एक जगह थंबनेल पढ़ा, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि उसमें मौलाना तारिक जमील के इंतकाल के हवाले से थंबनेल लिखा हुआ था। तो ये इंतहाई अफसोसनाक है। इस तरह से आपको नेगेटिविटी प्रोड्यूस करने की, नेगेटिविटी फैलाने की ज़रूरत नहीं है होनी चाहिए। आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। मौलाना तारिक जमील इस वक्त टोरंटो के अंदर मौजूद हैं। रात के 3 बजे कनाडा के वक्त के मुताबिक उनको जो है वो दिल में तकलीफ़ हुई। सबसे पहले रब्ता जो किया गया मौलाना तारिक जमील साहब के भाई हैं, छोटे भाई डॉक्टर ताहिर साहब, उनसे पाकिस्तान के अंदर रब्ता किया गया और उनको मौलाना की सेहत के मुतालिक बताया गया। अभी उनसे बातचीत चल ही रही थी तो पैरेलल एम्बुलेंस कॉल कर ली गई थी और एम्बुलेंस कॉल करके और उनको बता दिया गया था कि जी फ़ौरी तौर पे फ़लाँ लोकेशन के ऊपर आप पहुँचे। अभी डॉक्टर ताहिर साहब बात ही कर रहे थे उनके साथ और उनकी उनकी सिचुएशन को जानने की कोशिश कर रहे थे और सिम्टम्स मालूम कर रहे थे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, कि इतने में 2, 4, 5 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच गई। कहीं करीबी स्टेशन होगा। वैसे भी वहाँ पर रेस्क्यू का जो अमल है वो बहुत अच्छा है, बेहतर है। हमारे भी रेस्क्यू का अमल बहुत अच्छा है, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा शार्प हैं। और फिर रात के 3 बजे का वक्त था, वैसे ही सड़कें आपको पता है कि खाली होती हैं, तो खैर इतनी देर में एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच गई। मौलाना तारिक जमील साहब को फ़ौरी तौर पर करीबी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया और एडमिट करते ही मौलाना के की सबसे पहले तो ज़ाहिर है उन्होंने चेक किया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या। तो जब दिल का मसला डायग्नोस हो गया कि जी दिल के अंदर मसला है, तो फिर उन्होंने फ़ौरी तौर पर मौलाना तारिक जमील साहब के भाई को भी ऑन बोर्ड लिया और ऑन बोर्ड लेते हुए उनसे तमाम इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और उनके साथ तमाम सूरत हाल को बताया गया, क्योंकि मौलाना के दिल के मामले की एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि मौलाना को 2010 के अंदर एक स्टंट डल चुका था और वो उन्हीं के भाई डॉक्टर ताहिर ने डाला था और यहाँ फैसलाबाद के अंदर डाला था। यहाँ से लाहौर से वो पूरी टीम ले गए थे और वहाँ मौलाना का फैसलाबाद के अंदर ही जो है वो उन्होंने ऑपरेट किया था और दिल का स्टंट जो है वो एक वेन के अंदर डाला था। तो उसी वेन के अंदर इस बार भी पेन हुई थी और वही वेन जो है वो क्लियर की गई सबसे पहले। उसको क्लियर करने के बाद फिर मामला जो है वो कंट्रोल की तरफ आया। एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई और फिर वो जितने दिल से मुतल्लिक़ जितने टेस्ट होते हैं वो तमाम टेस्ट इस वक्त तक हो चुके हैं और उन्होंने अब नया स्टंट तो नहीं डाला, लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी है वहाँ पर। उस टेक्नोलॉजी के इसको इस्तेमाल में लाते हुए उन्होंने उस सारी आर्टरी को क्लियर कर दिया है और उसमें से जितनी ब्लॉकेज थी वो सारी ब्लॉकेज ख़त्म कर दी है और मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिल्कुल फ़िट है। वो अपने रूटीन के तबलीगी दौरे के ऊपर वहाँ पर थे और ये उस तरह का तबलीगी दौरा नहीं था जिस तरह का वो तबलीगी जमात के साथ बाकायदा तौर पर एक जमात की शक्ल के अंदर जाते हैं, बल्कि यहाँ पर उनके अपने बेटे साथ थे, उनकी मिसेस साथ थी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बयानात का मौका मिलता है, तो उस सिलसिले के अंदर मौलाना वहाँ पर मौजूद थे और 10 जनवरी को मौलाना की पाकिस्तान में वापसी थी। 10 जनवरी को उनकी डेट कन्फर्म, टिकट कन्फर्म है और उन्होंने वापस आना था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं
और हॉस्पिटल से आज वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे, मैंने इस बात को 100% कन्फर्म किया है कि मौलाना को उसका इम्पेक्ट बॉडी के किसी और हिस्से पे तो नहीं आया। तो ये बात 100% कन्फर्म हुई है कि मौलाना माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और कोई किसी किस्म की उनकी बॉडी के ऊपर कोई उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। नॉर्मली होता है कि आपको और जो है वो दीगर मसाइल की तरफ आप चले जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह का बड़ा ख़ास करम है, शुक्र है। और अब एक्सपेक्टेड ये है, कोशिश होगी उनकी कि वो 10 से पहले ही पाकिस्तान वापस आ जाए, क्योंकि ये बात मौलाना के जहन में 100% बैठी हुई है कि अपना मुल्क ही अपना मुल्क होता है। और चूँकि ज़ाहिर है वो दूसरे मुल्क के अंदर हैं, वहाँ पे उस तरह से गो कि मौलाना एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं, पाकिस्तानी ऑफिशियली तौर पर भी जो है वो इस सारे मामले को टेकअप कर सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो उनको किसी किस्म के मसाइल का सामना करना तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बहरहाल उनकी पहली तरजीह ये है कि वो फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान वापस आएँ। तो विद इन डेज़ ये डिसाइड हो जाएगा कि अब मौलाना ने कब वापस आना है। लेकिन ये बात मैं आपको 100% कन्फर्म बता रहा हूँ कि आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। दिल की जो वेन उनकी पहले बंद थी, जिसमें स्टंट डला था 2010 के अंदर, वहीं पर दोबारा पेन हुई थी और उसी वेन को फिर उसकी ब्लॉकेज को ख़त्म कर दिया गया है और तमाम मराहिल फ़ौरी तौर पर सरअंजाम दिए गए हैं और उसके फैलने को मज़ीद जो है वो रोकने से डॉक्टर्स ने जो है वो बचा लिया है। और असल में तो बुनियादी तौर पर तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ है कि तमाम चीज़ें फ़ौरी तौर पर डायग्नोस हो गई, फ़ौरी तौर पर चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट हुई हैं। तो फिर उसका जो भी मुमकिन इलाज था सुन्नत के दर्जे में, वो तमाम काम करवाया गया, इलाज हुआ है और फिर इलाज के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं। तो उनके चाहने वालों के लिए ये खुशी की खबर है कि वो बिल्कुल ठीक हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत कामिला अता करे, उनको अपने अमान में रखे, वो इसी तरह से दीन की जो है वो खिदमत करते रहें। अपने लिए दुनिया और आखिरत का जो सामान वो जमा कर रहे हैं आमाल की सूरत के अंदर, उसमें वो मज़ीद उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी दे। उनकी बात में जिस तरह से तासीर है, जिस तरह से उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, लोग उनको सुनते हैं, उनके लिए दुआ गो हैं। हम भी उनके लिए इसी तरह से दुआ गो हैं। हमें इजाज़त दीजिए, आपको फ़र्दर जो भी इस हवाले से अपडेट हो आएगी वो बताते रहेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।